हेलो फ्रेंड्स, ठीक ठाक हैं। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री और वीडियो नंबर 6। तो वीडियो नंबर 6 में आज जो हम लोग बात करेंगे वह इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, और वो जो हमारे पास टॉपिक है वह टॉपिक का नाम है इम्परफेक्शन। तो ध्यान दिया जाए, इम्परफेक्शन हमारे पास क्या होता है, और इम्परफेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। आप लोग को पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ा जा रहा है, और सॉल्यूशन हम लोग 5 वीडियो पढ़ चुके, और आज हम लोग वीडियो नंबर 6 पढ़ने आए हैं। और वीडियो नंबर 6 में लोग पढ़ेंगे क्या, तो डिफेक्ट इन सॉलिड। यानी हमारे पास सॉलिड दो टाइप पे आ रहा था। एक को बोल रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक को बोलते हैं एमरफस सॉलिड। तो हम लोग जितना क्रिस्टलाइन में देखा था कि जब मेरे पास एटम का जो अरेंजमेंट है वह बिल्कुल रेगुलर मोड में होता था। तो रेगुलर मोड में होने के कारण क्या होता है कि कभी कभी उस एटम में क्या होता है, डिफेक्ट्स आते हैं। तो डिफेक्ट्स हमारे पास किस टाइप से आते हैं, सारी बात करेंगे। तो आज का जो मेरे पास टॉपिक होगा वो टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो पहले दिखाते हैं कि डिफेक्ट्स इन सॉलिड होता कैसे है। तो मान ले बाबू कि हमारे पास एक सॉलिड है, और ये जो मेरे पास सॉलिड है वो सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आपको पता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें हमारे पास होते क्या है, तो जो एटम होते हैं वह रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। यानी रेगुलर कहने का मतलब इस टाइप से अरेंजमेंट में होता है। यानी यहाँ पर जो मेरे पास एटम लगे हुए हैं एकदम रेगुलर। तो ये जो हमारे पास एटम है तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी टेम्परेचर घट जाता है या बढ़ जाता है। तो ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एटम करता क्या है कि अपना जो साइज है छोटा कर लेगा, बड़ा कर लेगा, या उस स्थान को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में होता क्या है, किसकी जो मेरे पास रेगुलर अरेंजमेंट है वह डिपार्चर हो जाती है। यानी किसकी जो रेगुलर है वह हल्का सा चेंज हो जाता है, और जब हल्का सा चेंज हो जाए इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफेक्ट इन सॉलिड, और इसी को बोलते हैं इम्परफेक्शन। यानी कि टेम्परेचर घटने या बढ़ने और किसी तरह के सिचुएशन में ये जो मेरे पास एटम जो रेगुलर लगे हुए हैं ये होते क्या है कि इनकी जो साइज होती है और इनका जो पोजीशन होता है दोनों चेंज कर जाते हैं। और चेंज करने से क्या होते हैं कि एक प्रकार का प्रॉपर्टीज में चेंजिंग हो जाता है। तो जो प्रॉपर्टी में चेंजिंग हो जाता है क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो हम लोग देखेंगे मेरे पास डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड हमारे पास किस टाइप से आ रहे हैं। एक आपको बुक में लिखा हुआ है पॉइंट डिफेक्ट, और इसी को एक और लिखा हुआ है लाइन डिफेक्ट, और हम आपको बता रहे हैं डिफेक्ट। तो पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चे का सवाल आते हैं कि सर आपने ये लिखा बुक में से दिया हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, उसका समाधान हम यहीं पर कर देते हैं। और करना क्या, हमने लिखा सॉलिड डिफेक्ट्स इन सॉलिड, इसी को हम बोल सकते हैं पॉइंट इन सॉलिड, और इसी को बोला जा सकता है लाइन डिफेक्ट। यानी पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, डिफेक्ट इन सॉलिड सब सेम है, बट हल्का सा लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट को हल्का सा आपको और हम क्लियर कर दूं। तो करना क्या भाई कि मान लेते हैं कि जो मेरे पास एटम है एक लाइन में बना हुआ है, और किसी कारणवश होता क्या है कि जो मेरे पास एटम है इसकी जो साइज होती है वो करते क्या है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, अपने पोजीशन से हट जाता है। तो हट जाने से क्या होगा कि इसकी प्रॉपर्टी जो मेरे पास लाइन का जो मेरे पास रेगुलर अरेंजमेंट है क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो जो मेरे पास लाइन का जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब होने से जो प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आएगा उसे क्या बोलते हैं, डिफेक्ट, और उसी डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट, उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। तो अगर आपके पास पॉइंट डिफेक्ट हो, लाइन डिफेक्ट हो, तो आपको घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सही है। चलो तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि मेरे पास डिफेक्ट्स है वह किस टाइप से आ रहा है। तो मेरे पास जो डिफेक्ट्स है वह 3 होता है। देखिएगा कौन कौन से डिफेक्ट हमारे पास है। तो ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि आपको डिफेक्ट समझ में आ गया होगा।
और जो मेरे पास डिफेक्ट्स होता है वह 3 टाइप्स में आएंगे। एक को बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। और दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग हुआ नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। और अगला हमारे पास है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। यानी कि हम लोग जो डिफेक्ट्स पढ़ेंगे वह 3 डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। एक को बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, एक को बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक को बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो हम पहला क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो हम लोग पढ़कर क्या है, आयनिक सॉलिड जो फॉर्म किससे करता है, आयन से, और एक और पढ़कर क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो किससे फॉर्म करता है, तो हमारे पास फॉर्म करता है एटम से। और वही एटम जब आयन रूप में चेंज उसे क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड। तो हमारे पास होता क्या है कि ये जो मेरे पास स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक 2 चीज है, हल्का सा समझेंगे। तो जब हमारे पास कोई सॉलिड बनता है तो वह केटायन से और एटायन से, सॉरी केटायन और एनायन से बनेगा। तो सॉलिड बनने के लिए होना क्या चाहिए, जितना केटायन होना चाहिए उतना ही एनायन होना चाहिए। तो बट कभी कभी होता क्या, किसी सॉलिड में केटायन एनायन सेम होते हैं और किसी में क्या होता है कि मेरे पास केटायन एनायन क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो जब केटायन एनायन सेम हो जाए और सेम होने से जो मेरे पास डिफेक्ट्स हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारे पास केटायन और एनायन के नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। बट अगर बात करूं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में, जैसे हमारे पास होते क्या है कि जो मेरे पास केटायन है और एनायन है उसका जो नंबर है उसमें क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है। यानी कभी केटायन ज्यादा हो जाएगा, कभी एनायन ज्यादा हो जाएगा। तो इनके जो नंबर में डिफरेंट आते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एक हमारे पास इम्प्योरिटीज डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है कि ना तो मेरे पास सॉलिड चेंज करता है, सॉरी ना तो केटायन चेंज करता है ना ही एनायन चेंज करता है, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। और उनके अलावा क्या होता है कि एक दूसरा आइटम आकर के इम्प्योरिटीज कहने का मतलब वैसा सब्सटेंस जो इस सॉलिड में नहीं था, एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है और आने से क्या करता है, प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। तो हम सारी बात करेंगे, हम लोग जो अभी फिलहाल बात करेंगे स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए, और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने एक बार फिर से आपको बोल देते हैं कि इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट्स में कि मेरे पास केटायन एनायन क्या होते हैं, सेम होते हैं और सेम रह करके भी प्रॉपर्टी में चेंजिंग आता है। तो मेरे पास प्रॉपर्टी में चेंजिंग आता है वह किस टाइप से आता है, यानी कि इसमें जो मेरे पास डिफेक्ट्स होते हैं वह 4 डिफेक्ट होता है। यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो एक जो मेरे पास डिफेक्ट्स है इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोला जाए, वैकेंसी डिफेक्ट्स। एक को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक को बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट, और एक को बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। और ये जो मेरे पास डिफेक्ट्स है आपके एग्जाम के लिए भी आई है। हमारे पास अगर बिहार बोर्ड में या सीबीएसई में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म होगा। ऐसे जो मेरे पास जनरली है वह स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा आया हुआ है, बट हमारे पास ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास डिफेक्ट्स कितने हैं, 4 हैं।
4 कौन डिफेक्ट मेरे पास स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं। तो ये मेरे पास स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट 4 हैं, इनको हम 2 पार्ट्स में कर दिया है। ये जो मेरे पास डिफेक्ट्स हैं ये होते हैं नॉन आयनिक सॉलिड में। क्लियर? यानी कहने का मतलब कि वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हमारे पास होंगे आयनिक सॉलिड में होंगे, जबकि मेरे पास स्पॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट्स ये हमारे पास कहां होंगे? मेरे पास आयनिक सॉलिड में। ओके, यानी कि हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स नॉन आयनिक सॉलिड में होता है, और स्पॉटकी डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स हमारे पास कहां आएंगे? आयनिक सॉलिड में आएंगे। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहले क्या देखेंगे हम लोग? स्पॉटकी डिफेक्ट्स। तो चलिए आपको स्पॉटकी डिफेक्ट्स को यहीं पर दिखा दूं, थोड़ा सा गौर से समझेंगे। मान लो भाई कि हमारे पास एक सॉलिड है, चलिए ये हमारे पास सॉलिड है, दिख रहा है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे वीडियो को काफी अच्छे से देख रहे हैं और इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि आपको यह जो मेरे पास वीडियो है वह काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और प्रयास किया जाएगा कि ये जो मेरे पास वीडियो है आप तक लगातार पहुंचाया जाए जब तक पूरा सिलेबस खत्म ना हो जाए। ठीक है? तो चलिए हमारे पास सॉलिड है, और सॉलिड मेरे पास क्या है? क्रिस्टलाइन है, यानी कि जो मेरे पास अरेंजमेंट होगा एटम का वह क्या होगा? रेगुलर होगा। यानी ये सब जो मेरे पास एटम है इस टाइप से बिल्कुल फिलहाल एकदम फिलअप है। देख रहे हैं बाबू? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ज्यादा मत बनाओ भाई। चलिए, यानी हमारे पास ये जो सॉलिड है यह एटम से बना हुआ है, और ये जो मेरे पास एटम है मेरे पास क्या करना है? वैकेंसी। वैकेंसी मतलब क्या होता है? खाली। यानी कि यहां से होगा क्या कि कोई 2 गो जो मेरे पास एटम है, कोई भी 2 गो, यह एटम क्या कर जाएगा? अपने जगह को छोड़कर के बाहर चला जाएगा। समझिएगा, यह जो मेरे पास सॉलिड है इसमें क्या होगा कि कोई 2 गो कहीं से भी क्या करेगा? अपने पैलेस को छोड़कर के बाहर चला जाएगा। तो अपने पैलेस को छोड़कर के बाहर क्यों जाएगा? तो टेम्परेचर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, यानी जब इसको हीट करेंगे तो क्या करेगा? एटम छोड़कर के बाहर चला जाएगा, तो प्रॉपर्टी में चेंजिंग आ जाएगी। जब भी जाएगा तो कितना जाएगा? 2 जाएगा। 2 क्यों जाएगा? क्योंकि इसको मेरे पास न्यूट्रल होना चाहिए, यानी जाएगा तो एक पॉजिटिव आयन जाएगा, एक नेगेटिव आयन एटम हो जाएगा। और जब बेटा अपने पैलेस छोड़कर के बाहर चला जाए तो मेरे पास एक डिफेक्ट्स आ जाएगा, यानी प्रॉपर्टी में चेंजिंग हो जाएगी, और उसे क्या बोलते हैं लोग? हुआ वैकेंसी डिफेक्ट्स। क्लियर? तो अब हमारे पास सवाल होता है कि वैकेंसी डिफेक्ट्स में होगा क्या? हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट्स हमारे पास होगा ये कि मेरे पास एटम पहले बहुत सारा था, एटम बाहर निकल गया, यानी कि एटम संख्या मेरे पास क्या हो गई? घट गई, और जब मेरे पास एटम की संख्या घट गया उसे क्या बोलते हैं? कि डेंसिटी डिक्रीज कर गया। यानी अगर आपसे पूछेगा कि वैकेंसी डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, तो उनको आप बता सकते हो कि इसकी डेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर? यानी जब वैकेंसी डिफेक्ट होगा तो डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी, और जो मेरे पास वॉल्यूम होगा वह क्या कर जाएगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास पहले पूरा जगह फिलअप था, अब एटम बाहर चला गया तो जगह और क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, और खाली होने पर पास वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे, और डेंसिटी भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। बट जो मास है बाबू वह अनचेंज रहेगा। ये 3 चीज आपको हमेशा याद रखना है।
यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट्स में क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएंगे, बट मास मेरे पास क्या होगा, बिल्कुल अनचेंज हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैकेंसी डिफेक्ट्स। एटम क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, मास अनचेंज रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सॉरी वैकेंसी डिफेक्ट्स। क्लियर? तो इसी को बोलते थे वैकेंसी डिफेक्ट्स। और आपको इतना ही लिखना है इसमें। जब भी आपके साथ क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, तो 2 मार्क्स इतना आराम से लेकर के आप इसको नंबर्स को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपको कहीं पर और पूछा जाएगा तो आप इसको बता सकते हैं कि डेंसिटी डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और मास अनचेंज रहेगा। ओके, चलिए तो हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट डिफेक्ट्स। और मेरे पास नेक्स्ट डिफेक्ट है क्या भाई, तो अगला मेरे पास डिफेक्ट्स है वो उसको बोल रहे हैं हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो चलिए हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स बनाते हैं। चलिए मान लो भाई ये हम बना रहे हैं सॉलिड, और ये जो मेरे पास सॉलिड है यह इन सब एटम से मिलकर के बना हुआ है। चलिए अब ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो ये जो मेरे पास एटम है, तो इन एटम के बीच में जो मेरे पास ये स्पेस आप देख रहे हैं, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। गौर करेंगे, यानी कि जब क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम को अटैच किया जाए तो उसके अंदर स्पेस बन जाता है। ऐसा हम पिछले क्लास में बात किया टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, आप काफी अच्छे से देख करके भी आए हैं। तो ये जो मेरे पास स्पेस है इसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड स्पेस। तो ये जो मेरे पास इंटरस्टिशियल स्पेस है, यानी इसी से कहीं ना कहीं संबंध मेरा पास रिलेशन रखता होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। हम लिखे बिल्कुल, यानी इसमें होता क्या है कि जो मेरे पास सॉलिड बिल्कुल बना हुआ है, अपना एटम अपने अपने पैलेस पर बिल्कुल बने हुए हैं। इसमें होता क्या है कि जो मेरे पास स्पेस है, इस स्पेस में बाहर से कोई एटम आ जाता है। यानी कि इसमें क्या करेंगे, बाहर से कोई एटम आ गया, और जब बाहर से एटम आ गया तो एटम की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब एटम की संख्या बढ़ जाएगी तो मेरे पास क्या होगा, एक डिफेक्ट्स आएंगे, मतलब प्रॉपर्टी में चेंजिंग होगा। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ओके, तो जब हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होगा इसकी वजह से, तो कोई एक्स्ट्रा एटम क्या करेगा, इसके अंदर आ जाएगा। कहां पर आएगा, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। मतलब इफ एनी एटम कम्स इन द स्पेस ऑफ come in the interstitial aspect, then a property of solid is become change. This defect is called interstitial defects. तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। एक्स्ट्रा आइटम आ गया तो आपके मन में बात उठ रहा होगा कि यहाँ सर उसमें हम लोग देखे वैकेंसी डिफेक्ट्स में कि जो मेरे पास एटम जब बाहर गया तो डेंसिटी घट गया था, हम लिखिए यस। और इसमें मेरे पास क्या है कि एटम बाहर से आ गया, एटम की संख्या बढ़ गई तो डेंसिटी क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, हम लिखिए यस। यानी क्या कर जाएगा, इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। चलिए अब एक बच्चा के दिमाग में फिर सवाल उठ रहा है कि सर एटम आकर तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, हम लिखिए यस। और इसका जो मेरे पास मास है, मास भी क्या कर जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। चलिए ये आपके दिमाग से होना चाहिए, बट यहां पर हल्का सा याद रखेंगे कि मेरे पास सॉलिड है, तो सॉलिड का जो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं काफी सटे सटे होते हैं। तो सटे होने का क्या होता है कि उनकी वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स हो सकती है, उससे ज्यादा उसकी वॉल्यूम हो ही नहीं सकती। यानी कि हमारे पास वॉल्यूम जो होगा वह कभी चेंज करने वाला नहीं है।
फिर समझेंगे। डेंसिटी तो मेरे इंक्रीज कर जाएगी, और जो मेरे पास सॉलिड है उसमें एटम बिल्कुल उतना ही होते हैं जितना पहले से था। खाली स्थान में एटम बाहर से आ जाने से मास चेंज हो सकता है, परंतु हमारे पास वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसका वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स होगा। और जो एक्स्ट्रा एटम बाहर से आएगा तो कहां जाएगा, वो वॉइड में जाएगा, जो स्थान खाली था। ठीक है, यानी कि मास क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा, बट वॉल्यूम मेरे पास क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। यानी कि हम लोग देखें क्या, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टिशियल में क्या होता है, कोई एटम बाहर से आ जाएगा, उस स्पेस को कवर कर लेगा, कवर करने से क्या होगा, उसकी डेंसिटी चेंज करेगी, वॉल्यूम अनचेंज रहेगा, मास इंक्रीज करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक चेंजिंग वाला प्रॉपर्टीज में, इसी का बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। और हमारे पास क्या होता है, नॉन आयनिक सॉलिड में होता है। ओके, तो अब हम लोग एक चीज और देखेंगे, अस्कॉटकी डिफेक्ट्स। चलिए, तो अगला दिखाते हैं आपको हम अस्कॉटकी डिफेक्ट्स। ठीक है बाबू, तो आगे देखते हैं अस्कॉटकी डिफेक्ट्स। और अस्कॉटकी डिफेक्ट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अस्कॉटकी डिफेक्ट्स हमारे पास क्या होता है, आयनिक सॉलिड में। यानी आपसे पूछा है कि अस्कॉटकी डिफेक्ट्स कहां होगा, तो उनका बता सकते हैं कि वह होगा आयनिक सॉलिड में। तो आयनिक सॉलिड हमारे पास किस टाइप से होगा, तो मान लो भाई कि हमारे पास ये जो मेरे पास सॉलिड है, और ये जो मेरे पास सॉलिड है वह कौन सा सॉलिड मेरे पास है, आयनिक सॉलिड है। और आयनिक हम लोग पढ़कर क्या है, किससे फॉर्म करता है, आयन से फॉर्म करेगा। चलिए, जो मेरे पास एटम है बिल्कुल सेम साइज का है। ऐसा आपको मन में नहीं होना चाहिए कि एटम जो है अलग अलग साइज का है, जी नहीं। जो मेरे पास एटम है बिल्कुल सेम साइज का है। इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हल्का सा चेंजिंग हो जा रहा है, इसका मतलब नहीं कि चेंज किया, बिल्कुल ही मेरे पास सेम है। चलिए, तो हमारे पास आयनिक सॉलिड है। ये जो मेरे पास फॉर्म करता है, दो गो से फॉर्म करता है आयन से, एक A प्लस, एक B माइनस, A प्लस 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 B माइनस। यानी कहने का मतलब कि जो मेरे पास आयनिक सॉलिड है वह दो आयन से बना हुआ है, एक A प्लस से बना हुआ है, क्या से बना हुआ है, B प्लस से बना हुआ है। तो इसमें हमारे पास होगा क्या कि इसमें से कोई एक केटायन और एक एनायन, यानी कि एक केटायन और एक एनायन क्या करेगा, अपनी जगह को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। अब बाहर जाएगा किसके वजह से, तो टेम्परेचर की वजह से। तो हम करेंगे क्या कि एक B प्लस को और एक A प्लस को, ये जो दोनों मेरे पास एटम हैं वो कर क्या रहे हैं, मेरे पास अपने पैलेस को छोड़ करके बाहर चले गए। तो यहां पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यहां पर दो एटम एक के साथ क्यों बाहर जा रहा है। हम लोग सोच हुआ, अगर यहां पर आप B प्लस रखते हैं और यहां पर मेरे पास A प्लस है, तो ये मेरे पास माइनस है, मेरे पास प्लस, दोनों मेरे पास जो चार्ज होगा बिल्कुल सेम होगा। अगर हम करते क्या है कि B प्लस को बाहर कर दे, तो मेरे पास B प्लस को बाहर कर देंगे तो इस पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरे पास चार्ज बढ़े नहीं, चार्ज हमेशा न्यूट्रल रहे। तो चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे कि इसको भी बाहर करना होगा। यानी हमेशा आपको याद रखना है कि जितना केटायन जाएगा उतना ही क्या करेगा, एनायन भी बाहर जाएगा। यानी इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन चेंज देयर पैलेस या रिमूव फ्रॉम देयर पैलेस, दोनों सेम, जितना केटायन होगा उतना ही क्या करेगा, बाहर जाएगा। तो जब बाहर जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, अस्कॉटकी डिफेक्ट। चलिए, तो यहां से दोनों सेम चलेगा और सेम चलेगा तो मेरे पास उसका चार्ज क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। यानी चार्ज मेरे पास क्या रहेगा, मेरे पास हुआ न्यूट्रल रहेगा। डेंसिटी घट जाएगी, मास भी हल्का बिल्कुल चेंज कर जाएगा, बट मेरे पास वॉल्यूम होगा वह बिल्कुल बरकरार रहेगा।
सॉरी, जो मेरे पास एटम बाहर जा रहा है तो मेरे पास वॉल्यूम क्या कर जाएंगे, वो अभी डिक्रीज कर जाएंगे। ऐसे हमको स्पोर्टिक डिफेक्ट्स पूछेगा तो हम उनको लिख सकते हैं कि इसमें केटायन आयन क्या करता है, इक्वल नंबर अपने पैलेस को छोड़ करके रिमूव कर जाता है, जिससे प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। डेंसिटी चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, मास चेंज होगा। इसी क्या बोलते हैं हम लोग, स्पोर्टिक डिफेक्ट्स। या हमारे पास क्या मेरे पास हुआ एक, हाँ एक और हमारे पास बचा हुआ डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो आइए कुछ देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स को। स्पोर्टिक डिफेक्ट्स में हमारे पास इक्वल नंबर्स ऑफ जो केटायन आयन है बाहर चला जाएगा। अब मान ले भाई कि ये जो मेरे पास आयनिक सॉलिड है, चलिए इसमें होता क्या है गौर करेंगे। ये मेरे पास एटम है और ये जो मेरे पास स्पेस है, ये मेरे पास क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें होता क्या है, तो एक जो मेरे पास एटम है ये अपना स्पेस को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा। हम लोग स्पोर्टिक में देखे थे कि बस सेम बाहर चला जा रहा था, बट ये कह रहेगा क्या कि बाहर नहीं जाएगा। और जब बाहर नहीं जाएगा तो क्या करेगा भाई कि आकर के इंटरस्टिशियल में बैठ जाएगा। क्लियर? यानी फ्रैंकल में क्या होगा कि कोई एक एटम अपना स्पेस को छोड़ेगा और छोड़ करके एक इंटरस्टिशियल में जाकर के क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और जब इंटरस्टिशियल में बैठ जाएगा तो इसी के कारण जो मेरे पास डिफेक्ट्स होंगे उसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स। क्लियर? यानी मेरे पास एटम पहले जितना था उतना ही है, यानी कि ये न्यूट्रल होगा। दूसरी बात क्या है कि इसी पे पोजीशन चेंज किया है, यानी इसकी वॉल्यूम भी सेम होनी चाहिए, मास भी चेंजिंग होना नहीं चाहिए। तो इस टाइप के मेरे पास डिफेक्ट्स आ रहे हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, हुआ फ्रैंकल डिफेक्ट्स। यानी स्पोर्टिक में मेरे पास बाहर जाएगा सेम, इसमें मेरे पास क्या होगा, एक ही बाहर नहीं जाएगा, अपने इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा अपने पोजीशन को छोड़ करके। तो यहां से कई बार एक क्वेश्चन और आया हुआ है और वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको भी हल्का सा बता दूं ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सके। और हमारे पास क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन स्पोर्टिक डिफेक्ट्स। और क्या हुआ, फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको क्वेश्चन काफी मिलेगा। क्या भाई, तो डिफरेंस बिटवीन स्पोर्टिक डिफेक्ट्स एंड क्या हुआ, तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स। चलिए, तो जो मेरे पास पहला डिफरेंस है आप इसको आराम से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि इसमें जो मेरे पास होता है, इट इज ड्यू टू द, क्या हुआ, तो इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। केटायन एंड एनायन रिमूव्ड फ्रॉम लैटिस। पहला डिफरेंस हो गया, किया किसके थ्रू होगा, इट इज ड्यू टू द इक्वल नंबर्स ऑफ केटायन एंड एनायन रिमूव्ड फ्रॉम द लैटिस। इसमें क्या होगा, इट इज ड्यू टू द वन आयन removed from their palace and goes in the interstitial space. इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया। सेकंड क्या होता है मेरे पास, इसका डेंसिटी डिक्रीज करता है। देखिए आप लोग, डेंसिटी क्या कर जाएगा, इसका डिक्रीज कर जाएगा। इसमें क्या होगा मेरे पास, डेंसिटी अनचेंज, डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो इसको लिख देते हैं डेंसिटी रिमेन सेम।
चलिए 3 में आइए। यह जो मेरे पास आकर्ष करेगा आयनिक क्रिस्टल में करेगा, किसमें करेगा भाई? इट इज आकर्ष इन आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, यानी वह कहां आकर्ष करेगा? NaCl, मतलब जो हाईली आयनिक कंपाउंड हो। और ये जो मेरे पास आकर्ष करेगा, यह जो आकर्ष करेगा क्रिस्टल में करेगा। इट इज आकर्ष इन क्रिस्टल लाइक AgH। इसको फिर से समझा दूं, यह आकर्ष कहां कर रहा है? हाईली आयनिक कंपाउंड, यानी इसमें जो मेरे पास कंपाउंड क्या होता है? हाईली आयनिक होता है, यानी कंपाउंड काफी अदम अट्रैक्शन फोर्स से काफी मजबूती से बंधे होते हैं इस NaCl में। इसमें क्या होगा कि क्रिस्टल में होगा। इसमें जो मेरे पास कहने का मतलब कि इसमें कैटायन आयन का साइज क्या होना चाहिए? डिफरेंट भी रहेगा तो चलेगा। इसमें क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो जो सेम होता है वो हाईली आयनिक होता है, और जिसमें का साइज चेंजिंग रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो मेरे पास होता है वह थोड़ा सा कम आयनिक है। और उसमें मेरे पास एग्जांपल क्या है? AgH। यानी ये जो मेरे पास टॉपिक था वह कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास था स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अगला हमारे पास क्या है? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो आइए हम लोग बात करते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को। चलिए ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए बाबू, तो हम लोग गौर करेंगे अगला टॉपिक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, एक बच्चा के मन में बात आ रही है कि सर इसको तो हम लोग पहले ही कर क्या चुके हैं, हम लोग क्या आ चुके हैं भाई। तो इसमें जो हमारे पास होता है कि जो मेरे पास एटम होगा, यानी कि जो कैटायन एनायन होगा, तो उसकी जो मेरे पास रेशियो होगी वह क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। तो जो मेरे पास रेशियो डिफरेंट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसको भी साफ कर दूं। चलिए, तो मेरे पास नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होगा क्या भाई? 2 टाइप्स में आएगा। एक को बोलते हैं मेटल एक्सेस और एक को बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी। एक को क्या बोला जाए? एक को बोलते हैं मेटल एक्सेस और एक को क्या बोला जाए? मेटल डिफिशियंसी। तो मेरे पास मेटल एक्सेस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो मेटल का जो एक्सेस मतलब क्या होता है? ज्यादा, और डिफिशियंसी मतलब क्या होता है? कमी। यानी कि ये जो मेरे पास मेटल एक्सेस है यह 2 टाइप का होगा, बाई एनायन और इसमें हो जाएगा बाई एक्स्ट्रा कैटायन। चलिए, यानी कि हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक 2 प्रकार का, एक को बोलते हैं मेटल एक्सेस, एक को बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी। और जो हमारे पास मेटल एक्सेस है वह 2 प्रकार का है, बाई एनायन और क्या होता है? बाई एक्स्ट्रा कैटायन। तो हम लोग देखते हैं कि बाई एनायन क्या है और बाई एक्स्ट्रा कैटायन क्या है, वहां दिखाते हैं। तो हम लोग दिखाते हैं भाई बाई एनायन। चलो ऊपर हम साफ कर दें ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। चलिए, बाई एनायन बात कर लो भाई। हमारे पास ये सॉलिड है और मेरे पास सॉलिड है भाई, आयनिक सॉलिड है। चलिए एक और लेयर बना दो।
इसी पिक्चर से हम लोग इन दोनों को डिफाइन कर लेंगे। चलिए तो इसको गौर से देखा जाए। बाई एनायनिक में क्या होता है, ये जो मेरे पास बना हुआ है भाई दो चीज से बना हुआ है, एक A प्लस से बना हुआ है, दूसरा B माइनस से बना हुआ है। A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A B A B A B A B A B A B। चलो बन गया भाई। अब यहां पर करना क्या है, ये मेरे पास कौन सा है एनायन, एनायन में क्या आता है माइनस, यानी कि इसमें हमको करना क्या है कि कोई एनायन एटम को बाहर निकालना है, यानी कोई भी माइनस वाला है उसको क्या करना है बाहर निकालना है। तो इसमें से एक माइनस वाला जो मेरे पास बी है इसको कर ले भाई, क्या बाहर कर ले, बाहर हो गया। तो बाहर होने से ये तो बाहर चला गया, ये मेरे पास जो स्पेस है वह बिल्कुल वैकेंट हो गया। तो वैकेंट होने से क्या होगा कि इसमें जो प्लस की जो वैल्यू है ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब प्लस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम करते क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ला कर रख देंगे। एक बच्चे के काम में चल रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन ही क्यों ला करके रखेंगे, हम एक इलेक्ट्रॉन इसलिए ला करके रखेंगे कि हमें रिप्लेस किसको किया भाई एनायन को। और जब एनायन बाहर चला गया, तो जब एनायन बाहर चला गया तो हमको कहीं ना कहीं माइनस ला करके रखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है चार्ज माइनस होता है, इसलिए माइनस ला करके रखते हैं इलेक्ट्रॉन को। यानी कहने मतलब कि चार्ज बिल्कुल मेंटेन है, और जब चार्ज मेंटेन है तो इससे जो मेरे पास डिफेक्ट होगा उसे क्या बोलते हैं आयनिक। और आयनिक में हमारे उसको बोलते हैं नॉन एटॉमिक डिफेक्ट्स, और इसको क्या बोलते हैं मेटल एक्सेस। यानी बाय एनायनिक पूछेगा तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको पता चल रहा भाई एक्स्ट्रा के टाइम, एक्स्ट्रा के टाइम में क्या होता है कि ये जो मेरे पास मान लो यहां पर भी माइनस था ना, हाँ भी माइनस, यानी एक्स्ट्रा के टाइम में क्या होता है एक्स्ट्रा मतलब अलग से, यानी मेरे पास ये जो मेरे पास आयनिक फ्लूइड बना हुआ है इसका सबका जो आयन का पोजीशन है सेम रहेगा, बट होगा क्या कि एक बाहर से प्लस वाला आकर के इसमें बैठ जाएगा इंटरस्टेशियल स्पेस में, यानी एक पॉजिटिव एटम आएगा और आकर के जो इंटरस्टेशियल स्पेस है उसमें आकर के चला जाएगा। यानी कहने कहीं मेरे पास क्या हुआ प्लस की मात्रा बढ़ गई, और जब प्लस की अमाउंट बढ़ गया उसे क्या बोलते हैं हम लोग हुआ बाय एक्स्ट्रा के टाइम। यानी आयनिक में क्या होता है कि एक माइनस बाहर चला जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा, और आयनिक में क्या होता है कि सबका पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी इसमें क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा जो प्लस वाला है आकर उसमें बैठ जाएगा। ओके, तो इस टाइप के जो मेरे पास डिफेक्ट्स हैं उसे क्या बोलते हैं बाय एक्स्ट्रा के टाइम। एक हमारे पास क्या है भाई मेटल डिफेक्ट डिफिशियंसी। चलिए तो मेटल डिफिशियंसी को समझाने के लिए इसी से हम समझा दें। चलिए इतना तो हम साफ कर दें, सिर्फ मेटल डिफिशियंसी एक बचा हुआ है इसको भी समझा दें। देखिए तो मेटल डिफिशियंसी में क्या होगी कि ये भी हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगा, सब जगह बिल्कुल सेम रहेंगे। चलो भाई सेम है बिल्कुल, ये भी नहीं रहेगा बिल्कुल सेम। इसमें क्या होगा कि ये जो मेरे पास ए प्लस है ये अपना स्पेस को क्या करेगा छोड़ देगा, और अपना प्लेट छोड़ करके और किसी प्लस वाला के पास चला जाएगा, लगता है कि आ गया, यानी अपना स्पेस खाली कर दिया और दूसरा जो प्लस वाला उसके साथ जाकर के ज्वाइन कर दिया, यानी यहां से ए प्लस हट जाएगा, ए प्लस पहले से यहां पर था, ए प्लस एक और आ गया, यानी कितना हो गया 2a प्लस, यानी मेरे पास केटायन की संख्या क्या हो गई बढ़ गई। और जब मेरे पास केटायन की संख्या मेरे पास बढ़ गई इसी को क्या बोलते हैं हम लोग मेटल डिफिशियंसी। यानी मेरे पास स्पोर्टिक डिफेक्ट्स सॉरी मेरे पास नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार का, एक मेटल एक्सेस मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्सेस दो प्रकार का बाय आयनिक और मेरे पास बाय एक्स्ट्रा दोनों को देख लिया। आप देख रहे हैं मेटल डिफिशियंसी, तो मेटल डिफिशियंसी को हमने दिखा दिया। इसमें क्या किया भाई एक जो मेरे पास
कैटायन है अपना स्पेस को छोड़ देगा और छोड़ करके दूसरे कैटायन के पास चला जाएगा, तो उसी को बोलते हैं बाई मेटल डिफिशियंसी। ओके, और एक हमारे पास बचा था, हम लोग फर्स्ट में बात किए थे, 3 डिफेक्ट्स था, स्टोकेटिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और एक हमारे पास था इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स। हम लोग इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स लास्ट में है, उसको भी हल्का सा दिखा दूं। ऐसे इसको फर्स्ट में बात कर चुके हैं, एक बार इसको फिर से कर दूं। इसमें क्या होता है कि मेरे पास सॉलिड है, इस सॉलिड में करते क्या है कि ना तो इलेक्ट्रॉन आएगा, ना तो एटम आएगा, ना ही आयन आएगा क्या, एक अलग से इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, वैसा सब्सटेंस जिसको यूज ना हो, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज। और वो करता क्या है, दूसरों को परेशान करता है। तो कहने का मतलब कि कोई ऐसा एटम जो सॉलिड के लायक ना हो, वो करता क्या है कि बाहर से आकर के इसमें बैठ जाएगा। तो बाहर से जब कोई सब्सटेंस बाहर से आकर के बैठ गया तो करेगा क्या, प्रॉपर्टी तो चेंज करेगा ही करेगा। तो जब प्रॉपर्टी चेंज कर देगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स। यानी कि हमारे पास सॉलिड में 3 डिफेक्ट्स होगा, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स। और आपको हमने क्या किया, तो हर टाइप के डिफेक्ट्स को बता दिया। क्लियर? तो अब हमारे पास इस सॉलिड स्टेट में मात्र थोड़ा सा एक और बचा हुआ है, वो क्या बचा हुआ है, मैग्नेटिक बिहेवियर और इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी जो मेरे पास अगला जो क्लास होगा वह मैग्नेटिक बिहेवियर और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। इस पर मेरे पास थोड़ा क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप देखिए, समझिए और पढ़िए, और उम्मीद करेंगे कि जब आप अगले क्लास में आएंगे तो बिल्कुल इस सबको क्लियर करके आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट।